नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग के ऊपर। भारत में रबी में उगाई जाने वाली आलू की एक महत्वपूर्ण फसल है। आलू का लगभग सभी परिवारों में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है और आलू को सब्जियों का राजा भी कहलाता है। आलू की फसल में वैसे तो कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, लेकिन आलू का पछेती झुलसा रोग बेहद विनाशकारी है। पछेती झुलसा रोग आलू की फसल को पूर्ण तरीके से बर्बाद कर सकता है। मैदानी तथा पहाड़ी दोनों इलाकों में आलू की पत्तियों, शाखाओं व कंदों पर संक्रमण करता है। इसके अनुकूल वातावरण की बात करें तो रात का तापमान 8 से 10 व दिन का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान अनुकूल होता है एवं आर्द्रता 90% से ज्यादा इसे बढ़ाने में मदद करती है। अगर किसी एरिया में बरसात का मौसम कई दिनों तक बना रहे या हम मान सकते हैं कि लगातार बादल छाए रहे एवं कई दिनों तक हल्की बरसात हो जाए, तब इसके रोगाणु के फैलाव हेतु सबसे अनुकूल समय होता है। इसका संक्रमण पत्तियों समेत तना एवं आलू के कंद में बहुत तेजी से फैलता है और रात में अधिक कोहरा रहने से इस रोग की तीव्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर रोग का प्रकोप 5 दिनों तक बना रहा तो पौधों के पत्तियों एवं शाखाओं के साथ कंदों को जल्द ही नष्ट कर देता है, जिससे ना तो आलू का अच्छा बन पाता है और ना ही उसका रेट अच्छा मिल पाता है। रेट तो किसान साथी समझ सकते हैं कि उनको क्या ही मिलेगा जहां पर आलू की फसल में ये पछेती झुलसा रोग आ जाए। पछेती झुलसा आलू के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। इन दिनों आलू की पछेती झुलसा रोग का खतरा बढ़ रहा है। इस बीमारी में पत्तियां किनारों एवं सिरे से झुलसना प्रारंभ होती है, जिसके कारण पूरा पौधा झुलस जाता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर शुरुआती में नियमित से अनियमित हल्का हरा से गहरा हरा रंग के धब्बे बाद में भूरे व काले हो जाते हैं। पौधे के ऊपर काले काले चकत्ते दिखाई देते हैं जो बाद में बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में फसल में फैल जाते हैं। फलस्वरूप आलू के कंदों का आकार छोटा हो जाता है और उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए ऐसे में शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर फसल में 2 ग्राम कप्तान प्रति लीटर पानी में या फिर मैनकोजेब 800 ग्राम अथवा डाइमेथामार्फ 400 ग्राम, मैनकोजेब 800 ग्राम 400 लीटर में घोलकर 10 दिन के अंतराल आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्जोस्ट्रोबिन 23SC, सीओसी 50 WP, कार्बेंडाजिम 1.92% प्लस में मैनकोजेब 0.8% ग्रेन्यूल या फिर मैनकोजेब 75% WP। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हो, या फिर किसान साथी इसके अलावा फेमाडक्सीडोन 16.6% या फिर सिमोकैसिलिन 22.1% SC 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के अंदर आप छिड़काव कर सकते हैं। बात करें किसान साथियों कि किस प्रकार से आपको छिड़काव करना है। छिड़काव पौधे की पत्तियों की निचली ऊपरी दोनों सतहों पर ठीक प्रकार से करें। वर्षा होने की आशंका होने पर फफूंदनाशकों के साथ स्टिकर चिपकाने वाला जो पदार्थ आता है 0.1% का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसा करने से किया गया छिड़काव अधिक प्रभावी होगा। पिछेता झुलसा प्रबंध हेतु सुरक्षात्मक छिड़काव सही समय पर सही मात्रा में बहुत आवश्यक है। कभी कभी देखा गया है कि किसान साथी या किसान भाई 2 दवाएं अलग अलग कंपोजिशन की एक साथ मिलाकर फसल के अंदर छिड़काव कर देते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। बिना समझे बिना सोचे ऐसा ना करें, इससे किसान का खर्चा ही बढ़ेगा और दवाओं का भी असर सही से नहीं हो पाएगा और फायदा होने के बजाय किसानों को नुकसान होने की आशंका इसमें बढ़ जाती है। ये थी किसान साथियों आज की हमारी जानकारी, जो कि आलू की फसल के अंदर मैंने झुलसा रोग के ऊपर बताई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ साझा भी कर सकते हैं। आलू की खेती से जुड़े अपने सवाल आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद।